75 इनिंग खेली उसने, और उसके बाद एवरेज कितना था, 83 रन का एवरेज था। अब उसने क्या किया, 76 इनिंग भी खेल ली, 76 इनिंग उसने खेली, 76 इनिंग हो गई, और अब उसका एवरेज क्या हो गया, एक से ड्रॉप हो गया, यानी 82 हो गया। पूछता है 76 इनिंग में स्कोर कितना होगा। अगर ट्रेडिशनल मेथड से जाओगे तो आपको समझ में ये आता है कि सर 76 इनिंग्स में तो इसका टोटल सर इतना होगा, 75 इनिंग्स में इसका टोटल सर इतना होगा, और इसमें से 76 इनिंग्स के स्कोर में से 75 इनिंग्स का स्कोर घटाऊंगा तो सर 76 इनिंग का स्कोर आएगा। हाँ या ना, ये तो सबको आता है, ये तो सब करने की कोशिश करते कुछ उड़ करके कॉपी में, ये तो सबको आता है। मगर आपको लगता है ये बुद्धिमानी का है, ये काम बुद्धिमानी का लग रहा है आपको? इसको सॉल्व करोगे एक एक क्वांटिटी तब बड़ा टाइम ले जाएगी। भाई क्या है, 76 इनिंग्स के बाद एवरेज एक गिरा, 83 का 82 हो गया, तो 83 का 82 हो गया, तो ये 76 इनिंग के बाद टोटल हो गया। 75 इनिंग के बाद टोटल कितना था, एवरेज 83 था, टोटल इतना हो गया। दिस माइनस दिस करूंगा तो 76 इनिंग का स्कोर आएगा। 76 इनिंग का स्कोर क्या होगा बाबू, 76 इनिंग में जितना स्कोर किया है माइनस 75 इनिंग्स में जितना स्कोर किया है, वो कौन है, 76 मैच का। मगर सर ये तो तरीका है नहीं सही, ये करने बैठ गया तो काम खराब हो जाएगा सर, ऐसे करने लग गए तो मैंने कहा इसमें लगाओ डेविएशन मेथड, अदरवाइज इतना लंबा कैलकुलेशन कहां से करते रहोगे। सर ये डेविएशन की उड़ती चिड़िया का नाम है, जरा पकड़ के लाओ। मैंने कहा लो भाई, चिड़िया पकड़ के ले आए आपके लिए। 75 इनिंग्स में आप सोचो मेरी बात, 83 का एवरेज, जिसको बिल्कुल समझना है समझ जाना कि इसको डेविएशन मेथड एकदम बेसिक से पढ़ने की जरूरत है, जिसने थोड़ा पढ़ा होगा समझ आ जाएगा, फिर मैं कोशिश करता हूँ। 75 इनिंग्स में 83 का एवरेज आ गया, ठीक है। अब 76 इनिंग में मान लो अगर वो 83 ही रन बना देता आके, सुनना मेरी बात, अगर वो 83 रन ही बना देता तो क्या होता, यहां तक 83 का एवरेज था, यहां भी 83, तो एवरेज आप पूरा 83 ही बोल देते। क्यों, क्योंकि सर इतना जो टोटल होता उसमें 83 ऐड होता। एवरेज क्या होता है, जो भी आइटम ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, जो भी नेट चेंज होता है वो बराबर 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 सब में बट जाता है। बोल हाँ या ना। भाई 5 लोगों में 5 टॉफी, 6 टॉफी, 7 टॉफी, 8 टॉफी, 9 टॉफी थी, एवरेज कितना हो जाएगा, 7 टॉफी हो जाएगा, 5 6 7 8 9 का एवरेज 7 टॉफी हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, 5 टॉफी, मैंने बोला 5 टॉफी तुम्हारे बीच में और बांट लो, एवरेज कितना बढ़ेगा, 5 लोग हैं, 5 टॉफी दूंगा, सबका एक एक का ऑन एन एवरेज 1 बढ़ जाएगा। बोल हाँ या ना। जितना भी एडिशनल एलिमेंट आ रहा है या जितना भी जा रहा है, अगर उसको सब में डिवाइड कर दें, एवरेज में चेंज उतना आता है भाई साहब। अगर 5 बच्चे बैठे थे, उनका जो भी एवरेज था, 15 टॉफी का एवरेज था, 13 14 15 16 17 टॉफी रही होंगी, मैंने बोला भाई तुम्हारी 20 टॉफी दे दो। 20 टॉफी लेने का मतलब 5 लोगों की मिला के 20 टॉफी हो गई है, कम मतलब पर बंदे की 4 टॉफी कम हो गई। बोल समझ आती है बात या नहीं आती, समझ आती है बात। 5 लोगों से अगर मैं उनके 20 टॉफी ले रहा हूं, उसका मतलब ये हो रहा है कि ऑन एन एवरेज 4 टॉफी सबसे खींच ले रहा हूं। अब बाबू यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर तुम कह रहे हो कि 76 इनिंग्स के बाद में ना अचानक से जो एवरेज है ना भाई साहब, वो ड्रॉप होकर 82 हो गया है। मतलब 76 इनिंग में तुमने कोई ऐसा कारनामा कर दिया है जिसकी वजह से इतने सारे लोगों का एवरेज एक 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 से गिर गया है और वो 82 हो गया है। यानी 76 लोगों का स्कोर -1 -1 -1 -1 -1 होता गया, और एवरेज से 76 लोग -1 का -76 एवरेज में से निकल जाएगा। पहले एवरेज था 83, उसमें से 76 चला जाएगा। 76 इनिंग में 7 रन तुमने स्कोर किए होंगे, मान के चलो। ये बात समझ आ गई बात। अगर तुम कह रहे हो एवरेज एक से घट गया, एक से घटा है 76 लोगों का, अगर मैं बोलता हूं एवरेज एक टॉफी कम हुई है, तो पता लगता है 5 लोगों से कम हुई है, मतलब टोटल 5 टॉफी कम हुई है। एवरेज एक से गिरा, 76 लोगों गिरा, मतलब टोटल में से 76 कम हो गया था नंबर। यानी 76 जो इनिंग थी उसमें 76 कम आया होगा ऑन एन एवरेज जो चल रहा था, यानी सिर्फ 7 रन का स्कोर हुआ, 76 शॉर्ट पड़ गया वो एवरेज से, और वो 76 का कमी सबको भुगतनी पड़ी, एक एक आपस में बांट बांट के। एवरेज में यही होता है, एक बंदे की गलती होती है, बढ़ती सब में गलती। ये नियम है सिंपल सा डेविएशन का, ठीक है। बेसिक क्लास में और डिटेल में होता है, पूरा 15-20 मिनट आधा घंटा पढ़ाया जाता है, उसका टाइम है नहीं, ये एग्जाम के लिए है, ठीक है। उसको 0 to infinity में पढ़ते ही हैं। 7 आ गया। अब देखते हैं अगला क्या है। एवरेज मार्क्स ऑफ ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट ऑफ टेस्ट रिड्यूस बाय 4 व्हेन द टॉपर हु स्कोर्ड 87 इज रिप्लेस्ड बाय न्यू स्टूडेंट। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, ये कह रहा है 20 स्टूडेंट है, हाँ जी सर 20 स्टूडेंट है,
उनका जो एवरेज है वो 4 से डिक्रीज हो रहा है। 20 स्टूडेंट, 4 से एवरेज डिक्रीज मतलब टोटल डिक्रीज कितना हुआ, 80 का डिक्रीज हुआ। 20 लोग सब 4 से डाउन जा रहे हैं, मतलब 80 का कुछ ना कुछ शॉर्टिंग होने वाली है। 80 शॉर्ट होने वाला है, कहीं से भी जाके देखते हैं क्या होगा। टॉपर के 87 आए थे, उसको एक दूसरे स्टूडेंट से रिप्लेस कर दिया। भाई बच्चे इतने रहेंगे, टॉपर तू बाहर जा क्लास के, एक नए बच्चे अंदर घुसा दिया। टॉपर के 87 थे, इसके कितने होंगे, 7 नंबर। क्यों सर, 87 टॉपर के थे, 87 वाला बाहर, 7 वाला अंदर, नेट चेंज 80 कम हो गया सर। 80 कम हुआ, 20 बच्चों में बटेगा, 4 बूंदों वाला रिडक्शन हो जाएगा और आंसर 7 आ जाएगा। क्लियर टू एवरीवन? चले आगे। इफ दे गिव 5 डिफरेंट, क्या 5 डिफरेंट, ठीक है भाई आगे बढ़ा जाए। नॉट क्लियर देन प्लीज सी इन 0 to infinity, यू विल गेट इट मोर क्लियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि आपने इसका मतलब ये फिर कभी जिंदगी में एवरेज पढ़ा ही नहीं, तो यार उसके लिए तो एकदम चैप्टर यहाँ पर नहीं पढ़ाया सकता, बुरा का बुरा आके जितना हो सकता है मेरी तरफ से बेस्ट मैंने दे दिया है। अब उसके आगे पढ़ना है, पूरा पूरा शुरू से एंड तक पढ़ना है। 1 घंटे में एक चैप्टर पढ़ना है, 2 घंटे 5 घंटे में तो आराम से 0 to infinity आइए, फाउंडेशन में पढ़िए, फिर इससे ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो काम खत्म हो जाएगा फिर, है ना भाई? क्योंकि वो फिर उसके लिए मुझे पूरा चैप्टर पढ़ाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि आप जिस स्टेज में, इसका मतलब वहां कुछ भी एवरेज नहीं पढ़ा है कभी। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या है मामला। एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ वाज 23 इयर्स व्हेन दे वर मैरिड। 5 साल पहले, 5 साल पहले शादी हुई तब उनका एवरेज कितना था, 23 का था। आज की डेट में एवरेज कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि हस्बैंड वाइफ हैं, 23 साल के थे 5 साल पहले एवरेज में, है ना? तो आज की डेट में हस्बैंड और वाइफ का एवरेज आ जाएगा कितना, 28 साल आ जाएगा। तो हस्बैंड प्लस वाइफ बराबर 56 लिख सकता हूं टोटल एज। ठीक है, एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड हु वाज बोर्न ड्यूरिंग द इंटरवल इज 20 साल नाउ। एक्चुअल में तो 56 होना चाहिए, मगर हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड को मिला दूं तो आप कहते हो एवरेज कितना हो रहा है, 20 हो रहा है। एवरेज 20 हो रहा है, मतलब सम कितना हो रहा है, 60 हो रहा है। तो ये बालक साहब कितने एज के हैं आज की डेट में, 4 साल का बालक है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ मिला के 56 थे, मगर ये 4 साल का आ गया बीच में। बालक कितने साल का है अभी, हाउ ओल्ड इज द चाइल्ड नाउ, 4 साल का बालक है। तो पहला और दूसरा तो आपस में इक्वल है, इक्वल है मतलब ई ऑप्शन लगेगा फर्स्ट में, तो कल भी सिखाया था तरीका। दूसरा जो है तीसरे से बड़ा है, बड़े का साइन बी होता है, तो ई भी मेरा आंसर आ जाएगा। बताइए क्वेश्चन कैसा लगा, बेहतरीन क्वेश्चन।